सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत, जैसा कि अभी जिक्र हुआ और उससे भी जानते हैं कि करीब 3 रविवार के बाद फिर से यहाँ दिल्ली में आप सभी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और ये 3 रविवार जहाँ इंद्री हरियाणा में गए हुए कई बरस हो चुके थे, जहाँ पर महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि शायद 20 बरस के बाद वहाँ सत्संग करने का मौका मिला। और फिर मसूरी में पहुंचना हुआ और वहाँ पर भी महापुरुष संत जन कई स्थानों से चल कर आए और इस बार बहुत ही सीमित सा समय मसूरी में मिला और वहाँ के स्थानीय सज्जन भी मिले और वो भी यही भाव प्रकट कर रहे थे कि हर बरस गर्मियों में ये मिशन के श्रद्धालु भक्तों के कारण ही मसूरी में रौनक होती है। और वो भी इस बात की अपने भाव रख रहे थे कि कभी यहाँ मसूरी के हिस्से वाला समय कम ना किया जाए। लेकिन जितने दिन भी वहाँ रहना हुआ, इसी प्रकार से महापुरुष पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कई स्थानों से चल कर आए और उनके दर्शन करने का मौका मिला। और फिर दिल्ली लौटते हुए पिछले ही रविवार को रुड़की में भी कई बरस हो चुके थे, जहाँ 7-8 साल के बाद फिर से सत्संग करने का मौका मिला। और आज भी आप यहाँ पर उपस्थित होकर अपने हृदय के भाव जो महापुरुष जो प्रकट कर रहे थे गीत कविता व्याख्यान के रूप में, उसको श्रवण कर रहे थे। और इसी तरह से भाव हमें भक्ति वाले जो भक्त अपने भाव रखते हैं वो भक्ति के तहत होते हैं और उन्हीं को श्रवण करके अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसी ही अनन्य भक्ति से युक्त हृदय जहाँ जहाँ पर भी बसते हैं वो अपने जीवन को भी आनंदित बनाते हैं, औरों को भी आनंदित करते हैं। चाहे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर भी गढ़वाली महापुरुष गढ़वाली भाषा में इसी अनन्य भक्ति भरे भाव से युक्त होकर जहाँ सेवाओं में लगे हुए हैं, वहाँ पर हृदय के उद्गार के जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा इस परमात्मा से और भ्रम और भ्रांतियों और अज्ञानता में रहकर ही उम्र तमाम होती चली जा रही थी। लेकिन हमारे कानों में आवाज़ पड़ी, ये परोपकारी महापुरुष इन पगडंडियों से चल चल कर इतने इतने दूर हमारे गांव में पहुँचे और हम तक ये संदेश पहुँचाया कि ये प्रभु परमात्मा जिसके प्रति ये मान्यता है कि ये जाना नहीं जा सकता, इसका बोध नहीं हो सकता, तो उसी कार्य को इन्होंने सिद्ध कर दिया। इतनी सरलता के साथ, इतनी सहजता के साथ हमारी जन्मों जन्मों की अज्ञानता का अंधकार मिटा दिया और हमारा ये जीवन अब धन्य हो गया है। सही मायनों में जीवन जीने का अब लाभ प्राप्त हुआ है। ये हीरा हमारे हिस्से में आ गया है। ये अमूल्य वस्तु, ये वस्तु या तुल्य वस्तु ये हमारे हिस्से में आ गया। इससे ऊंचे भाग क्या होंगे। ठीक है, हम झोंपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, ऐसे दुर्गम स्थानों पे रहते हैं जहाँ पर आना जाना भी दुश्वार हो जाता है, लेकिन इससे बड़ी किस्मत और क्या होगी, इससे बड़ी धनता और क्या होगी। तो हमारे ऊंचे भाग्य हैं कि हमारे हिस्से में ये दात आ गई है। तो इस तरह से वो अपने कृतज्ञता
के भाव प्रकट कर रहे थे। तो आज भी इसी कृतज्ञता के भाव से युक्त होकर महापुरुष इस निराकार का शुक्राना कर रहे थे कि हे दातार, तेरा शुक्र है कि ये जन्म तुम्हारे लेखे, जिसका वर्णन हम लगातार करते सुनते हैं कि ये जीवन लिखे लग गया है, ये सत्य के, परमार्थ के, मानवता, इंसानियत के, परोपकार के लेखे लग गया है। अब हमें जीवन जीने का आनंद आ रहा है, वरना ऐसा ही महसूस हो रहा था कि अपने ही शरीर का बोझ ढो रहे हैं। लेकिन अब हमें ये जीवन जीने का आनंद आ रहा है, क्योंकि ये मालिक परमात्मा ईश्वर निराकार ये अंग संग है, इसको जाना है और इसके रंग में रंग कर इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। और इसके रंग में रंग कर सफ़र, जो घड़ियाँ, जो लम्हे, जो पल, जो क्षण बीत रहे हैं, वही वास्तविकता में हमारे लिए ऐसे पल हैं जो हमें पूर्ण रूप में एक आनंदित, हम उसको महसूस करते हैं और उस अवस्था में रहकर ये हमारे जीवन के पल क्षण बीतते हैं। और ये हमेशा ही ऐसे लम्हे पल बने रहें, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि दातार कृपा कर, जिस कारण ये आनंद मन को महसूस होता है, ये आत्मा तृप्त होती है, वो हमारे लिए साधन जो है तेरे एहसास के रूप में, संतों के संग के रूप में, ये तेरी स्तुति महिमा भरे वचनों को सुनने के रूप में, ये कहीं पर हमारे हाथों से ना निकल जाए, ये कृपा हम पर हो, ये प्रार्थना करते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि हर किया कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ कि हरि परमात्मा निराकार की महिमा भरे शब्द, ये एक सही जीवन जीने की प्रेरणादायक वचन, ये वास्तविकता में जो गुरु के साथ जुड़े होते हैं, जो गुरु निराकार के मीत होते हैं, वो वास्तविकता में वही हमारे जहन, हमारे कानों तक ये ऐसे एक आनंददायक वचन, प्रेरणादायक वचन पहुंचाते हैं। और इसलिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि सही मिलाई जिना मिलिया तेरा नाम चितावे, कि दातार ऐसों से मिलाप कराता चला जा जिनके मिलाप से तेरा ध्यान आ जाता है, तेरा एहसास आ जाता है। वरना इस भागती दौड़ती दुनिया में इस ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सामानों के सामान हैं, बहुत नज़ारे हैं, बहुत कुछ इस संसार में भरा पड़ा है, वो अपने आप में ही काफ़ी हैं इस ध्यान को अपनी तरफ अग्रसर करने के लिए। तो प्रार्थना ये करते हैं कि सही मिलाएं, कि ऐसों से मिलाप अवश्य करा जिनके मिलाप से ध्यान संसार की तरफ नहीं, तेरी तरफ चला जाता है, क्योंकि आनंद ही इसी में है। इसलिए ऐसों का मिलाप मेरे लिए वरदान है, ऐसों का मिलाप मेरे लिए एक कृपा है, एक आशीष है। इसलिए ऐसों का मिलाप ये दातार मुझे कराता चला जा, सुबह शाम दिन रात कराता चला जा, ताकि मेरा सुबह शाम दिन रात, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी बुजुर्गी ये आनंद में ही बीते, एक सही जीवन को जीते हुए, एक प्रेम भाव से युक्त होकर, सेवा करते हुए, सत्कार करते हुए, आदर करते हुए, जिम्मेदारियों को खुशसलूबी से निभाते हुए, इस प्रकार से मेरा ये तमाम जीवन का सफ़र ये तय हो। इसलिए ये महापुरुष संत जन जहाँ प्रार्थनाएं करते हैं, वहाँ पर ये पूर्ण उत्साहित रहते हैं कि केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं रखते, ये उत्साहित भी रहते हैं। प्रार्थना अवश्य हमारे मन को सुकून देती है और हमें शक्ति मिलती है, लेकिन प्रार्थना के साथ अपना उत्साह भी, अपने जतन भी वो बहुत मायने रखते हैं। इसलिए प्रार्थनाएं भी होती हैं और साथ साथ उत्साह भी बने रहते हैं।
इसीलिए कदम बढ़ते हैं तो सत्संग की तरफ, इसीलिए हाथ बढ़ते हैं तो सेवा के लिए, दूसरों के काम आने के लिए। जैसे लगातार हम वो चाहे नेपाल में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे कहीं पर भी ऐसी कुदरती आपदाएं आती हैं, ऐसे अवसर, ऐसे मौक़ों के ऊपर भी लगातार भक्तजन अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं, अपना आप प्रस्तुत करते हैं, समाज के काम आते हैं, समाज के लिए वरदान बनकर निष्काम भाव से अपनी सेवाएं करते हैं। अभी मसूरी की ही बात कर लें, वहाँ पर भी जितने मेन चौराहे हैं जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है, वहाँ पर भी हर चौराहे पर 5-5, 6-6 सेवा दल के जवान ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर नियंत्रित करते हैं उस ट्रैफिक को, और उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना वहाँ की अथॉरिटीज़ वो करती हैं। तो अब की बार भी इसी तरह से सेवा दल के जवान ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर कार्यशील नज़र आए कि वो किस तरह से भाग भाग कर सुबह से रात तक, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं। अगर सोचने में ये ख्याल आ सकता है उन जवानों में भी कि हम तो आए हैं मसूरी भवन पर सेवा करने के लिए, और ये हमारा यहाँ ट्रैफिक के साथ क्या लेना देना, जहाँ पर हम यहाँ धूप में खड़े हुए हैं और ये कोई महापुरुष तो है नहीं है, ये तो लोग जो अनजान से लोग हैं जो गाड़ियों पर आ रहे हैं। आने को ये ख्याल आ सकता है, लेकिन भक्त प्रवृत्ति जो होती है वो हमेशा यही होती है कि दूसरों के काम आना, निष्काम भाव से सेवाएं करनी, जिस तरफ हुक्म आ जाए उस तरफ बढ़ निकलना। तो इस जज्बे, इस भाव से युक्त होने के कारण ही उनको वो रूप में भी कोई वो कार्य बोझल नहीं महसूस, हंस हंस के जो उदम करत है, कि हंस हंस कर उदम करते हैं, खिड़े मथे करते हैं, खुश असलूबी से करते हैं, मजबूरी नहीं मानते कि ये सेवा मजबूरी है, ये सत्संग मजबूरी है। अगर मजबूरी मानेंगे तो हर पहलू बोझल हो जाता है, बहुत भारी पड़ता है। तो ये बोझल, इसका बोझ महसूस ना हो इसलिए ये भारे बोझल से बोझल कार्य कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, क्योंकि इसको खुशकिस्मती मानते हैं, मजबूरी नहीं मानते हैं। ये संचार जैसे जीवन का चलता है, जैसे रगों में रक्त हमारा संचारित होता है, रक्त हमारी रगों में चलता है तो हमारे ये जीवन की लीला चलती है। तो इस तरह से ये संचारित होता है, ये इस तरह से ऐसी भावनाओं का ये जीवन में संचय हो जाना, और फिर साथ साथ उसको, उसमें सुचारुता बनाए रखना, उसके प्रति उत्साहित रहना, उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना। इस प्रकार से जैसे वो रक्त का चलना वो अगर कायम रहता है, अगर वो कायम नहीं रहता है, कहीं पर रुक जाता है, तो उसको हम कह देते हैं कि आर्टरी ब्लॉक हो गई है, या फिर कोई नसें पाँव में, वहाँ पर वो जो रक्त का चलना है वो रुक गया है, वहाँ पर फिर कहीं पर हमारे पाँव में भी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह से वो जो चलते रहना, उसका संचार होते रहना, उसमें क्रिया कार्यशील रहना, इसी तरह से भक्त भी अपनी भक्ति वाले पहलू को यही दर्जा देते हैं कि वही बात मछली के मानंद की तुझसे निकसी फूट मरा, कि ये एक रवानगी बनी रहे, ये कहीं रुकने ना पाए, ये कदम रुकने ना पाए, ये उत्साह कम ना होने पाए, ये लगन कभी कम ना होने पाए, ये भावनाएं जो ऊंची बनी हैं ये ऊंची ही बनी रहें, कहीं पर ये गिरावट की वाली सोच ना आए, गिरावट वाली भावनाएं ना आए, दूसरे का नुकसान कभी ना सोचे ये दिमाग, हमेशा ही भला मांगते रहें, भला करते रहें, संतों का सत्कार करते रहें, बुजुर्गों का करते रहें, और यहाँ तक के गुरसिखों के बच्चों का भी सत्कार करते रहें।
उनके आगे भी अदब के साथ पेश आते रहे। इसीलिए बच्चों के चरणों को भी छूने में हिचकिचाहट नहीं होती है। समाज तो बुजुर्गों के पांव छूने में भी हिचकिचाहट रखता है, और यहाँ पर बच्चों के भी चरणों को छूने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो इस तरह से ये ऐसी ऊंची अवस्था है, और ऐसी ऊंची अवस्था ये हमेशा बनी रहती है जिसकी वो सहज भाव से इस जीवन की यात्रा को तय कर डालता है। वरना तो संसार में छोटी सी बात भी बोझल महसूस होती है। एक वो बात जहन में आई, शायद 25-30 साल पहले इसी तरह से घरों में जैसे वातावरण होते हैं या अब्रॉड जाते हैं दूर देशों में जाते हैं तो घरों में 10, 20, 50 महापुरुष एकत्रित हो गए। एक महापुरुष गीत बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा भजन बोल रहा है, खुशी भरे नगमे गा रहे हैं। तो उसी में से एक महापुरुष की बारी आई और वो गाने लगा, वो बहुत पुरातन गीत। और वो गीत के गाना उसने शुरू किया कि इस पासे रहमताते बख्शिशाने तेरियां। तो अगली लाइन कहता है कि अगे गीत नहीं आंदा लगदा है सारियां कुमकेड़ियां। कि आगे वो गीत भूल गया, तो वो भी गीत भी जो याद नहीं आ रहा वो उसको घुमन खेरी महसूस हो रही है कि अगे गीत नहीं आंदा लगे कुमकेड़ियां। तो इस प्रकार से वही बात कि कई दफ़ा छोटी सी बात भी ले डूबती है, और दूसरी तरफ कई बार पहाड़ों को भी सहन कर लिया जाता है। जैसे वो भी शायर का शेर दास कई साल पहले पढ़ा करता था कि एक कतरे से बच के निकले तो, एक समुद्र से बच के निकले तो कतरे में डूब गए होंगे। कि जहाँ पर समुद्र को भी सहन कर लेते हैं और कई बार एक कतरा भी डुबो जाता है, एक कतरा भी बोझल महसूस होता है। तो इस प्रकार से भक्तजन चाहे सागर हो, चाहे कतरा हो, चाहे कोई भी जीवन के पड़ाव हो, ये इस प्रकार से अपनी मनोवस्था को बरकरार रखते हैं और हमेशा ही एक इस ऊंचे के साथ मन का नाता जोड़े रखते हैं। इसलिए अपनी अवस्था भी ऊंची बनाए रखते हैं, वरना ये अवस्था डगमगाती है, कदम कदम पर डगमगाती है, ये गिरावट की ओर भी चली जाती है। तो ये ऊंची अवस्था बनी रहे, इसलिए इस ऊंचे का दामन नहीं छोड़ते हैं, इसका एहसास कभी नहीं खोते हैं। तो इस तरह से ये एहसास बना रहे, ये रंग चढ़ा रहे, ये उत्साह बने रहें, ये लगन लगी रहे। और इस प्रकार से ऐसी लगन ही जिनको लग जाती है वो वास्तविकता में अपने जीवन की डगर, इस सफ़र को तय करते चले जाते हैं सहजता के साथ, आनंदमयी अवस्था में रहकर, और औरों को भी फिर प्रेरित करते हैं, औरों को भी ये संदेश देते हैं, औरों को भी ये पैगाम हर किसी तक पहुंचाते हैं कि हे सजनों, हे इंसानों, तुम भी गौर करो, तुम भी इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हो हमारी तरह। हम भी तय कर रहे थे, तुम भी तय कर रहे थे, लेकिन हमें जीवन के मायने मिल गए हैं, हमें उजाला मिल गया है, हमारी भ्रम और भ्रांतियाँ मिट गई हैं, भक्ति की सार अब समझ में आई है। तो तुम भी ये सार समझ लो, तुम भी जीवन को सही रवानगी दे लो और अपने जीवन को मनोरथ पूरा करो और अपना मुख उजला करके सुरखरू होकर इस संसार की यात्रा को तय करो। इस प्रकार से ये संदेश और पैगाम भी देते चले जा रहे हैं, प्रेरित भी करते चले जा रहे हैं, उजाला स्थापित करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी ही दातार कृपा करे, हर किसी को तौफीक बख्शे, ताकि सभी इसी भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद।